नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब सही कंट्री में, अब सही देश में पहुंच चुके हैं। तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान, वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंचे थे और वहां पर उनकी बातचीत हुई निगोशिएशंस को लेकर के। ओमान के रिप्रेजेंटेटिव से भी वो मिले और उसके बाद वो तुरंत रशिया के लिए निकल गए और अब जाकर के वो एक सही देश में पहुंच पाए हैं, यानी कि रशिया में पहुंच करके अब जाकर के उन्होंने क्लियर किया है कि एक क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मैसेज है कि हमारा ये एक्सेस है, देख लो। और रशिया से बिल्कुल वो मदद के लिए गए हैं, रशिया से। और रशिया ने पहले भी ऑफर किया था, उन्होंने ऑफर किया था ईरान को कि हम समझौता करा देते हैं अगर पूरा झगड़ा, अगर पूरी लड़ाई यूरेनियम के एनरिचमेंट को, यूरेनियम के स्टॉक पाइल को लेकर के है, तो ये आप हमारे पास ट्रांसफर कर सकते हो और फिर उस बेसिस पर हम समझौता करा देंगे। इस बात को उस समय पर सीरियसली नहीं लिया गया था। ऑब्वियसली ट्रम्प को भी वो ठीक नहीं लग रहा होगा कि भाई रशिया क्यों समझौता कराएगा हमारे मैटर के अंदर, और वो पूरा ईगो का प्रॉब्लम वो ऑब्वियसली ट्रम्प के साथ हमेशा रहता है। लेकिन फाइनली अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर रशिया गए क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये चिंटू पिंटू से कुछ नहीं होने वाला। आपको एक बड़े देश के पास, एक ताकतवर देश के पास जाना पड़ेगा, वही इस पूरे मैटर के अंदर कुछ कर सकता है। और ट्रंप ने भी उसको बाय किया। ट्रंप का अगर आप स्टेटमेंट देखें तो ट्रंप ने कहा कि अगर कुछ सुलह करना चाहते हैं, अगर कोई निगोशिएशन करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली कॉल अस एंड यू कैन टॉक टू अस। अब ट्रंप का ये स्टेटमेंट एक्चुअली में दो तीन चीज़ों के बाद आया, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की रशिया विजिट और ईरान के इन्वॉय का जो स्टेटमेंट वहाँ से आया है, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। ये मतलब एक पूरा डायनेमिक का चेंज है, बहुत बड़ा चेंज ऑफ डायनेमिक्स है पूरे इस वेस्ट एशियन रीजन के अंदर, जिसको समझना चाहिए। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना लोएस्ट एवर प्राइस आपके लिए लॉन्च किया है। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स आपको सिर्फ 16,999 में मिलेगा। इस कोर्स के अंदर सारा कुछ कवर्ड होगा, ए टू जेड सब कुछ यहाँ पर कवर्ड है। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस की टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशन के साथ मेंटोरशिप सपोर्ट, जितना आप चाहते हो उतना सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ 16,999 के इस प्राइस में। इस पर आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, APYT10 मेरा कोड है। इसको इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी का ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बार अनअकैडमी ने रिजल्ट में दिखा दिया कि कैसे इसी फाउंडेशन कोर्स से अनअकैडमी से बहुत सारे रिजल्ट्स आए। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर गए रशिया, और रशिया में वो मतलब बेसिकली रशिया की मदद मांगने वो वहां पर पुतिन से मुलाकात करने गए हैं और आज उनकी मीटिंग होनी भी वाली है। पुतिन से मुलाकात करके ऑब्वियसली वो पूरी मदद की बात वहां पर करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप का इसी बीच में स्टेटमेंट आता है। ट्रंप ने कहा कि अगर आप निगोशिएट करना चाहते हो और इस वॉर को खत्म करना चाहते हो तो आप हमसे टेलीफोन पर डायरेक्टली बात कर सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप लगभग 10वीं बार ऐसा कह रहे होंगे कि वो ईरान से बात करना चाहते हैं और इस मैटर को खत्म करना चाहते हैं। और 10वीं बार ये कहने के बावजूद आप देखो कि इसमें निगोशिएशन नहीं होने के सिंपल से दो तीन कारण हैं। पहली चीज तो एक तो यूएस की निगोशिएशंस करने की सीरियसनेस को लेकर के ही कई बार क्वेश्चन किया गया है कि जब पहले भी निगोशिएशन हो रही थी तो आप सीरियस नहीं थे और आज भी आप सीरियस नहीं हो। फिर दूसरा, स्टांस जो हमेशा चेंज होता रहता है। कभी आप कहते हो रिजीम चेंज हो रहा है, कभी आप कहते हो न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रॉब्लम है, कभी मिसाइल प्रोग्राम प्रॉब्लम है। तो आप पहले तो वो फिक्स कर लो कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, चाहते क्या हो। और अब तो रिजीम चेंज की बात ही करनी इन लोगों ने बंद कर दी क्योंकि इनको पता वो हो नहीं रहा। तो इसलिए अब ये मिसाइल प्रोग्राम और उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करने लगे हैं। तो ट्रंप के साथ एक बड़ी समस्या है। और तीसरी चीज, ट्रंप के ऊपर बहुत जबरदस्त डोमेस्टिक प्रेशर, और इसीलिए बार बार उनको ऐसे स्टेटमेंट्स देने पड़ रहे हैं कि हम निगोशिएशन के लिए तैयार हैं, आप चाहो तो हमसे बात करके निगोशिएशन कर दो, ताकि वो अपने देश में इस बात को दिखा पाए कि ये वॉर मैं नहीं कर रहा हूं, ये वॉर ईरान कर रहा है। ईरान इस बात को नहीं समझ रहा है, मैं तो निगोशिएट करने को तैयार हूं, लेकिन ईरान जबरदस्ती हमको दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यूएस अमेरिकन प्राइड के लिए हमें वो ये वॉर लड़ना पड़ रहा है। ये मैसेजिंग आना शुरू हुई है पिछले कुछ वीक्स से, पिछले एक डेढ़ हफ्ते से आप देखोगे तो ये मैसेजिंग आना शुरू हुई है, क्योंकि ट्रंप को पता है नवंबर में इलेक्शन है और अगर मैंने ये काम नहीं किया तो वो इलेक्शन में बुरी तरीके से हार हो ही रही है और बुरी तरीके से हार होगी ही वहां पर। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जब पहुंचे हैं रशिया, तो उनका जो सीधा सीधा मैटर है वो रशिया के सामने वो यही है, क्योंकि वो अपने टर्म्स ओमान और पाकिस्तान के सामने रख के आ गए हैं कि भाई देखो हमारे ये शर्तें हैं, हमारी ये निगोशिएशन की शर्तें हैं और ये निगोशिएशन की शर्त से हम नहीं हटने वाले। अब जाके अपने ट्रंप को बोल दो कि भाई करना है तो कर ले, नहीं करना है तो नहीं करे। और वो रशिया पहुंचे हैं, तो रशिया में वो निगोशिएशन के लिए नहीं पहुंचे हैं। वो रशिया से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वो निगोशिएट करे, वो रशिया से मदद की एक्सपेक्टेशन को लेकर के वहां पर पहुंचे हैं। और ऑब्वियसली
ईरान और यूएस के बीच में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस क्लियरली एक समझौता होने में बहुत बड़ा दीवार का काम कर रहे हैं, और कभी भी यूएस इस बेसिस पर समझौता नहीं कर सकता कि हम आपको अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कैरी ऑन करने दें, क्योंकि इससे उनकी हार होगी और ट्रंप का क्या, पूरे रिपब्लिकन्स का जो पॉलिटिकल करियर है वो खत्म हो जाएगा। ये बात सबको पता है। अब ट्रंप के ऊपर जो डोमेस्टिक प्रेशर है उसका एक बहुत बड़ा कारण है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट और ऑयल प्राइसेस दोनों लगातार बहुत तेजी से बढ़े हैं। ऑब्वियसली यूएस को बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी के यूरोपियन देश जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, और यूरोपियन देशों को ऑयल प्राइसेस की मार जो है वो पड़नी शुरू हो चुकी है। स्टॉक मार्केट में मैंने बड़ा डाउनफॉल देखा है, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर है कि जल्दी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए ताकि चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकें। और इसीलिए ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम तो आपसे बात करने को तैयार हैं, आप हमें, यू कैन जस्ट कॉल अस, आवर लाइन्स आर वेरी सिक्योर, आप कभी भी चाहो आप हमसे फ़ोन पर बात कर लो और ये सारी चीज़ें कर लो। और इसको कई सारे न्यूज़ एजेंसीज ने छापा इस बात को, जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, और ये लगभग 10वीं बार इस पूरे वॉर के अंदर ये स्टेटमेंट आ रहा होगा। अब उन्होंने कहा, ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि भाई देखो, सबसे सिंपल बात यह है कि अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हो तो एक कंडीशन है उसकी, एक ही कंडीशन है, एकमात्र कंडीशन है। ट्रंप पहले 4-5 कंडीशन रख रहे थे, अब वो एक कंडीशन पर आ चुके हैं। उनकी सिर्फ एक कंडीशन है डंकापति की, कि भाई आपको हम न्यूक्लियर वेपन अलाउ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते। दूसरे पॉइंट पर ईरान का कहना है कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन तो है ही नहीं हमारे पास जो यूरेनियम का एनरिचमेंट, यूरेनियम के जो स्टॉक पाइल है वो हम रखना चाहते हैं, वो हम सिविलियन पर्पस के लिए रखना चाहते हैं, वो हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, हम उसको कभी भी वेपनाइज नहीं करेंगे। 60% एनरिचमेंट तक का यूरेनियम उनके पास है, ये बात वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, और उसको ये सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, ये उनका कहना है। ट्रंप बिल्कुल रेडी नहीं है इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि 60% से 90% पहुंचने में उनको बहुत समय नहीं लगेगा, और अगर 90% के एनरिचमेंट वाला यूरेनियम उनके पास है तो फिर वेपन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है उनके लिए। ये बात ट्रंप समझते हैं, और इजराइल का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उन्होंने कहा कि इतना वॉर क्यों, इतना पैसा हमने क्यों खर्चा किया कि आप उनको आराम से न्यूक्लियर वेपन बनाने दोगे। अगर हम कोई भी निगोशिएशन करेंगे तो इसी टर्म पर करेंगे कि भाई तुम अपना यूरेनियम का जो स्टॉक पाइल है वो हमें ट्रांसफ़र करो, तभी जा करके कोई भी समझौता होगा, और तुम इस पे एक्सेप्ट करो इस टर्म को कि तुम कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे। और इसीलिए सारे वेस्टर्न पावर्स, खास तौर से इजराइल, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, और इसी वजह से एक पूरा जो एक स्टेलमेट जैसी सिचुएशन इस पूरे वॉर में हो चुकी है, और जो बातचीत है वो नहीं हो पा रही है, वो निगोशिएशन नहीं हो पा रही है। अब देखिए, ट्रंप का इतना अनर्गल स्टेटमेंट्स होते हैं कि आप उसको समझने की कोशिश करिए कि ट्रंप ने क्या बोला। सबसे पहले, जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज़बरदस्त है। ईरान ने एक प्रपोजल दिया यूएस को, पाकिस्तान के थ्रू कहा जाता है कि ईरान ने एक प्रपोजल दिया कि सबसे पहले तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आप खोलोगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम भी खोल देंगे। पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आवागमन शुरू हो जाएगा, इकोनॉमिकली जो सारी एक्टिविटीज़ थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हम निगोशिएशन कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। और इसको बाकायदे एक्सियोस ने इस चीज़ को छापा है, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं आया, ना ही व्हाइट हाउस का इसके ऊपर कोई कमेंट आया। कोई भी कहीं से कोई कमेंट इसके ऊपर नहीं आया कि ये बात सही है गलत है। इसका मतलब हम मान के चल सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ये ऑफर आया है, लेकिन उनके पास, वो बेचारे एकदम बीच में फंस गए हैं। अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देते हैं पूरी तरीके से, तो अगेन इट विल लुक वेरी बैड ऑन हिम कि यार तुम कभी कहते हो बंद, कभी कहते हो खोल दो, तुम्हारा अपना तो कुछ है ही नहीं इस वॉर में, तुम ईरान के टर्म्स पर एक्सेप्ट कर रहे हो, उनके टर्म्स को मान रहे हो। दूसरी चीज़, अगर इस वॉर को कंटिन्यू करते हैं तो उसका लॉस उनका इलेक्शंस में होगा। लोग बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुके हैं ट्रंप, अब वो बहुत असमंजस में फंस गए हैं। अगर आप देखो तो उनकी रेटिंग्स लगातार गिरते चली जा रही है ट्रंप की, एंड वो अनपॉपुलर, इतना ही ज़्यादा इस वॉर की वजह से अनपॉपुलर हो चुके हैं कि सबको ऑलमोस्ट पता है कि वो इलेक्शन हारेंगे ही हारेंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे। और उसी चीज़ को ईरान इस पूरे वॉर के अंदर उसको लेवरेज करना चाह रहा है, इस निगोशिएशंस में उसको एज अ लेवरेज इस्तेमाल करना चाह रहा है कि भाई देखो, ट्रंप ऑलरेडी अनपॉपुलर हो चुका है, प्रेशर उसके पास बहुत ज़्यादा है पॉलिटिक्स का, हमारे ऊपर पॉलिटिक्स का कोई प्रेशर नहीं। मतलब ईरान पे पॉलिटिक्स का क्या प्रेशर है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है वहाँ पर, वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए वो ट्रंप के ऊपर पूरा चढ़ करके अपने टर्म्स को मनवाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, और सबसे पहले उन्होंने यही टर्म रखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले खोल दो, उसके बाद ही बात हो पाएगी। अब ओमान और उसके साथ पाकिस्तान को ऑफर उन्होंने दे दिया, और उसके बाद वो रशिया पहुंचे हैं। अब रशिया पहुंचने के बाद ईरान के एनवॉय का स्टेटमेंट देखिए। ईरान के एनवॉय हैं काजिम जलाली। उन्होंने कहा कि अब हमारा डिप्लोमेटिक जिहाद शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि रशिया और ईरान
वो देश हैं, एक पूरे यूनाइटेड फ्रंट है, मतलब एक वो ग्रुप है जो टोटलिटेरियन फोर्सेस के साथ लड़ाई कर रहा है, जो वेस्टर्न डोमिनेशन है उसको ख़त्म करेगा, जो यूनिलैटरिज्म को ख़त्म करेगा। ऐसी बातें साफ बताती हैं कि ये सिंपल सी एक मैसेजिंग चल रही है कि देखो ईरान, रशिया, चाइना, ये एक देश हैं, ये एक एक्सिस हैं और ये ट्रम्प को खा जाएंगे, लिटरली ट्रम्प को खा जाएंगे। ये सिंपल सी मैसेजिंग वहाँ पर चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान और ओमान विजिट करने के बाद हमने पहले राउंड ऑफ टॉक्स में नहीं देखा था कि कोई रशिया गया, लेकिन सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स फेल हुए, उसके बाद तीसरी बार बातचीत के लिए कहा गया, ये लोग पाकिस्तान जाते हैं, ये अपना ऑफर रखते हैं वहाँ पर, और उसके बाद रशिया जाते हैं। इसका मतलब बहुत क्लियरली है कि रशिया से सपोर्ट की रिक्वायरमेंट ईरान को है और इसीलिए वो रशिया वहाँ पर विजिट करते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि पुतिन की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, रशिया के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, वो क्या बोलते हैं, बिटवीन द लाइन्स उसका क्या निकलता है, वो एक देखने वाली बात होगी। कहा जाता है कि ट्रंप ने, अब यहीं पर अनर्गल स्टेटमेंट सुनिए ट्रंप के, ट्रंप को जब भेजना चाहिए था अपने एनवॉय तब उन्होंने भेजा नहीं। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में उन्होंने भेजा, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ उन्होंने जेडी वांस को भेजा, लग रहा था कि मामला शांत हो जाएगा, पर वांस एकदम से पलट गए वहां पर और वो कहे कि नहीं करना भाई, जाओ, नहीं बातचीत करनी, और फिर वो लोग वापस हो गए। अब इस बार जब उनको भेजना चाहिए था अपने इनवॉइस को, जब हो सकती थी बात, उन्होंने अपने टर्म्स रख दिए थे, कंडीशंस रख दी थी, आप भेज करके अपनी कंडीशंस रखवाते, तब उन्होंने कहा कि नहीं हमारे ऊपर बड़ा कॉस्टली पड़ रहा है। अरे तुमने बिलियंस एंड बिलियंस इस वॉर में फूंक दिए, अब तुमको कॉस्टली पड़ रहा है, मतलब प्लेन की टिकट तुम्हें कॉस्टली पड़ रही है, वहां पर रुकना खाना तुम्हारे लिए कॉस्टली पड़ रहा है। तो ट्रंप ने कहा कि नहीं हमारे लिए बड़ा कॉस्टली पड़ रहा है, अगर तुम्हें बात करनी है फोन पर कर लो, लेकिन हम फालतू का हारने के लिए अपने एनवॉइस को वहां पर नहीं भेज सकते। कोई क्लियर समझ में आए कि हाँ निगोशिएशन हो जाएगी तब हम भेजेंगे, अभी तो आप फोन पर बात कर लो, और हमारी कंडीशन ये है जी कि आपको न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम हम अलाउ नहीं करेंगे। और उन्होंने भी अपनी कंडीशन रख दी कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलो तभी हम बात करेंगे। दोनों तरफ से वो स्टेटमेंट की सिचुएशन हो चुकी है। कहते हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेशकियान ने फ़ोन कॉल किया शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ को कॉल करके उन्होंने कहा कि हम कोई भी इम्पोज निगोशिएशन एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ज़बरदस्ती का तुम अगर हमारे ऊपर इम्पोज करना चाहते हो निगोशिएशन तो हम उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अगर बात होगी तो दोनों के टर्म्स पर बात होगी, अदरवाइज बात नहीं होगी। अब ट्रंप के ऊपर जो इलेक्शन का प्रेशर है, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का प्रेशर है, वो सीधा क्लियरली नंबर्स में दिखने लगा है। जो नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं उसके 300 लगभग 3,500 जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी ओपिनियंस लिए गए, और इसमें पूछा गया, उनका ओपिनियन सिंपल इस चीज़ पर लिया गया कि क्या आप एक ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हो, क्या आप एक ऐसे कैंडिडेट के लिए वोट कर रहे हो जो ट्रंप का जो अप्रोच है इस ईरान वॉर में उसको सपोर्ट करता हो। यहाँ पर अब देखिए, रिपब्लिकन्स वाले तो रिपब्लिकन्स की तरफ वोट करेंगे, डेमोक्रेट्स वाले डेमोक्रेट्स की तरफ वोट करेंगे, उनको छोड़ दो। लेकिन जो इंडिपेंडेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट वोटर्स की अगर हम बात करें तो 68% ने कहा कि नहीं हम ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेंगे। टोटल वोटर्स में अगर आप देखो तो 58% ने कहा कि नहीं हम ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स क्लियरली ट्रंप इज बिकमिंग वेरी अनपॉपुलर एंड ही इज क्लियरली लूजिंग दिस इलेक्शन। अब यहाँ पर अगर डिसएग्रीमेंट्स देखो तो डिसएग्रीमेंट सिर्फ न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को लेकर के या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के नहीं है। सबसे बड़ा कंटेंशन तो इस बात का भी है कि ईरान से एक्सपेक्ट करते हैं ये लोग कि ईरान अपनी जो रीजनल प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला एंड हमास, इनको सपोर्ट करना बंद करेगा, इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स इनसे छीलेगा, इनको डिसआर्म करेगा, जो कि नहीं होने वाला। बल्कि ईरान इसके उल्टा उनसे मांग रहा है। ईरान कह रहा है उनसे कि आप हमारे ऊपर सैंक्शंस हटा दो, और दूसरी चीज़ हिजबुल्ला के ऊपर इजराइल जो लगातार अटैक कर रहा है उसको बंद कर दे। अब यहाँ पर इजराइल कह रहा है कि नहीं तुम हिजबुल्ला को सपोर्ट कर रहे हो, तुम अपना सपोर्ट वापस खींचो ताकि हम इनको खत्म कर पाएं, और उधर से वो कह रहे हैं नहीं हिजबुल्ला को आप अटैक नहीं करोगे। तो ये तो बिल्कुल स्टेलमेट की सिचुएशन हो गई। मैं कह रहा हूँ ए, अगला कह रहा है जेड, तो फिर बात ही नहीं हो सकती, कैसे बात होगी। मैं कह रहा हूँ ए, अगला कह रहा है जेड, तो वो बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है इन लोग के बीच में, इसलिए बातचीत हो नहीं सकती। अभी रिसेंटली इजराइल ने अटैक किया और कहते हैं कि उस अटैक में 14 लोग मारे गए, 37 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए उसमें, और इजराइल ने साफ वहाँ पर एडवाइजरी जारी करी कि भाई देखो ये जो बफर जोन के बाद ये जो 7 गाँव हैं, लगभग 7 जो टाउन्स हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं, इनको आप इवैक्यूएट कर दो, इनको खाली कर दो, क्योंकि हम यहाँ पर अटैक करने वाले हैं, हिजबुल्ला को हम टारगेट करेंगे ही करेंगे, हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। ये इजराइल ने यहाँ पर साफ कह दिया। तो अब ये पूरा मैटर आकर के स्टेलमेट के ऊपर फंस चुका है, और ये बात समझने वाली है कि डोनाल्ड ट्रंप इज इन इमेंस प्रेशर, और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि मैं निगोशिएट करने के लिए तैयार हूँ। ये निगोशिएशन कब होगी, ये एक बहुत बड़ा, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। और सच बताएं तो अभी फिलहाल कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं आ रहे हैं। हाँ, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का रशिया जाना एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, एंड रशिया कैन एक्ट स्ट्रांगली इन दिस मैटर।
लेट्स सी क्या होता है इस पूरे मैटर में, आपको सारे अपडेट्स हम देते रहेंगे। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।